Credible SI News। पत्रकार बंधु, आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों का मुख्य रूप से जो नरसंहार हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को गिराया जा रहा है, उनकी बहु बेटियों की इस्मत मुकी जा रही है, उसके लिए हम लोग विचार करने के लिए सभी धर्म के लखनऊ में हम लोग जितने भी धर्म है, भाई समाज के हमारे माननीय भारती गांधी जी हैं। अब इनको इनके लिए कोई पर्चे देना मिली तो मूर्छा होगी इस समय। तो हमारे प्रविंदर सिंह जी यहाँ आप जानते हैं, कल सहयोग के केवल एक ही मेंबर हमारे मेरे बीच लखनऊ सिंह सभाओं के सभी प्रबंधक सज्जन सभी अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग का केवल यही मांग है और केवल हम चाहते हैं कि जो वहाँ नरसंहार हो रहा है, जो वहाँ पर हैवानियत का इसको चक्र चल रहा है, उसको रोक करके इंसानियत का पैगाम दिया जाए। तो हम अपनी भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि आप उसमें हस्तक्षेप करें, जो हमारे हिंदू भाइयों का और उसके अलावा आप आज से पता लगा सिख भाइयों का, ईसाई भाइयों का, जो भी हमारे वहाँ माइनॉरिटीज में लोग हैं, उनका उनके ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहा है, इसको कैसे भी करके रोका जाए। आज की प्रेस वार्ता का हमने आपको पत्रकार बंधु यही बात बता दूं, हमने जब भी कोई ऐसे मुद्दे उठे हैं, चाहे किसी मुल्क के हों या अपने मुल्क के हों, हमने जब भी आवाज़ उठाई है लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्लेटफार्म से, और ईश्वर की हमारे पर बड़ी रहमत है कि वो हमें हर वक्त इसमें कामयाबी मिली है। क्योंकि हम तो अक्सर एक बात कहते हैं, सबके भाई में सब बैठे हैं कि आपस में मत वो एकदम से डिस्करेज हो जाए, बाद में न बोले। लेकिन कुछ पत्रकार बंधु भी उसमें ये होते हैं जो कि एकदम से कुछ तरीका होता है तो फिर ताड़ बना देते हैं। इसमें बड़ा गंभीरता से, क्योंकि आज देश बड़ा नाजुक दौर पे चल रहा है, हमारा वर्ल्ड में बड़ा नाजुक दौर है। और ये भी नहीं है कि ये मुसलमान जो है या ये वहाँ का बांग्लादेश का मुसलमान, तो ये आपस में भी तो लड़ रहे हैं। वहाँ सीरिया में आप देख लीजिए क्या हो रहा है, वहाँ तो कोई हिंदू और वो तो नहीं, वहाँ तो आपस की लड़ाई। हम मौलाना फरंगी मालिक साहब को दाद देते हैं, इतने प्रतिष्ठित इंडिया वर्ल्ड सरकार को नहीं आता। जब शनै 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 गलती दर गलती होती तो फिर वो गुनाह बनता है। आज बांग्लादेश उसी की परिणति है। एक नीति होनी पड़ेगी कि देश हमारा एक है, जो देश के साथ है वो हमारे साथ है, मैं उसके साथ हूं। जो देश के विरोध में मैं उसके विरोध में हूं। ये हर वर्ग को, हर वर्ण को, हर संप्रदाय को सोच लेना पड़ेगा। अपने बीच से दुष्टों को निकालना पड़ेगा, जयचंदों को निकालना पड़ेगा। अगर सिख समाज में लोग बुरे हैं तो उनको किनारे होना पड़ेगा, मुस्लिम समाज में लोग बुरे हैं तो उनका बायकॉट करना पड़ेगा, हिंदू समाज में लोग बुरे हैं। क्यों? शरद शर्मा का उदाहरण अभी सामने आया था, यही आलमबाग का था। तो ऐसे जितने भी दुष्ट हैं उनको अपने बीच से निकालना पड़ेगा। यदि नहीं निकालेंगे तो हम जो यहाँ सिर्फ मुंह दिखावे की बात और सभ्य समाज की स्थापना की खोखले दावे करते हैं, मुझे लगता है इन खोखले दावों के अलावा इसका कोई भी परिणति नहीं है। मैं अभी भी कहूंगा, भारतीयों सुधर जाओ और संभल जाओ। जो न्याय संगत तो उसका साथ दीजिए ना, वो कोई भी हो। और हमारे जितने भी वरिष्ठ यहां पर आए हैं, मैं इन सबको साधुवाद दूंगा। कम से कम आप निकले तो हैं, आज आपकी बात समाज में जा तो रही है। पत्रकार बंधु कम से कम इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे तो मेरा अपना बहुत इसमें मैं साधुवाद दूंगा आदरणीय हरपाल सिंह जग्गी साहब को, आदरणीय राजेश सिंह बक्का साहब को, जिन्होंने ये उत्तम सोच सोची। लेकिन मैं फिर कहूंगा, हम सबको मंथन करने का विषय है कि किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण, मजहब, संप्रदाय के साथ यदि गलत होता है तो सबको एक होना पड़ेगा। यदि हम एक नहीं होंगे तो इस तरह से आप इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान को गलत दिशा में कई लोग ले गए, लेकिन वो एक सत्य बयान है कि बटेंगे तो कटेंगे। आज अगर भारतीय एक नहीं होंगे तो आज बांग्लादेश मारे जा रहे हैं, कल कोई दूसरा पाकिस्तान निकलेगा वो हमको मारेगा। हम एशियन कॉन्टिनेंट में सुपर पावर बनते हैं, किसी देश की इतनी हैसियत हो जाए कि वो हमारे नागरिकों की ओर आंख उठाए, जरूर ध्यान देना पड़ेगा। और मैं भारत सरकार से मांग करूंगा, सम्मानजनक तौर से हमारे जितने भाई वहां पे हैं उनको यहाँ पे वापस पुनर्स्थापित किया जाए। उनको उनके रहने का स्थान, उनके व्यवसाय का सारी चीजें सारा, और इसमें सिख समाज को अग्रणी भूमिका निभाएगा। सिखों के खून से तो ये माटी सनी पड़ी है, ये देश आज सिखों के कारण जीवित है। कौन नहीं जानता है गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शहीदी दिवस अभी कुछ ही दिन पूर्व अभी हम सब ने मनाया है। मैं फिर भी कहूंगा भारतीयों, मैं किसी धर्म जात की बात नहीं करता, एक हो जाओ। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।
और हम सबको एक होना पड़ेगा, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना पड़ेगा, एक दूसरे से वास्तविक सहानुभूति बतानी पड़ेगी। अगर परविंदर सिंह के साथ गलत हो रहा है तो 4 लोग खड़े हो, अगर मौलाना साहब के साथ गलत हो रहा हो तो 4 लोग खड़े हो। जिस दिन हम ये करने में कामयाब हो जाएंगे उस दिन एक सभ्य समाज की हम स्थापना कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को